बच्चों, हम लोग पतित पावनी नर्मदा की जो जन्मस्थली है आम्रकूट अमरकंटक की यात्रा पर चलें। इसके पहले हम समझ लें कि नर्मदा का उद्भव जो अमरकंटक है, इस ललित निबंध के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो इस पूरे आलेख को लिखा है डॉक्टर श्री राम परिहार ने। डॉक्टर श्री राम परिहार अपने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में प्राध्यापक रह चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म 16 जनवरी 1952 को फेफरिया खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। पिताजी श्री देवाजी जो थे एक किसान थे और माताजी श्रीमती लखू देवी ये बहुत ही साध्वी प्रकृति की महिला थीं। डॉक्टर राम परिहार को जो लेखन का शौक़ है वो विद्यार्थी जीवन से ही था। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा। पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए उन्हें ट्यूशन भी करना पड़ा और ऐसी भी स्थिति आई जब उन्हें अखबार बांटना पड़ता था। लेकिन इतना संघर्षशील व्यक्तित्व उसने हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया और उसी विषय पर उन्होंने पीएचडी की। ललित निबंध स्वरूप और परंपरा, यह उनके अनुसंधान का विषय था। मूलतः श्री राम परिहार ललित निबंधकार हैं, यद्यपि इन्होंने आलोचना, समीक्षात्मक निबंध और नवगीत आदि भी लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन ललित निबंधों में बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनका जो ललित निबंध संकलन है, जैसे आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठके पल पाखुरी पर, रसवंती बोलो तो, झरते फूल हर श्रृंगार के। तो इस तरह से उन्होंने ललित निबंध लिखे। अभी निरंतर अनवरत उनका लेखन सुचारू रूप से संचालित है। उन्होंने लोक साहित्य पर भी बहुत अच्छा काम किया है और लोक साहित्य पर उन्होंने जो काम किया है, तो कहे जन सिंघा बहुत ही प्रसिद्ध उनका जो है लोक साहित्य पर ग्रंथ है। और नवगीत संकलन जो इनका है, जिसकी बड़ी प्रसिद्धि रही है, तो चौकस रहना है, क्या चौकस रहना है। और समीक्षात्मक में रचनात्मक निबंध, जैसे रचनात्मकता एवं उत्तर परंपरा, और अन्य सांस्कृतिक ग्रंथ भी आपके हम लोगों को देखने को मिले हैं। विद्वानों ने बहुत सराहा है, प्रशंसा की है, जैसे संस्कृति सलीला नर्मदा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। इनके जो ललित निबंध हैं हिंदी संसार में बड़े सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। वास्तव में बच्चों, जो ललित शब्द है, ललित उसका अर्थ होता है सुंदर, रमणीय, निर्दोष, ईप्सित, मनोहर, मनोरम। अभी तक कविता को ही मनोरम
माना जाता रहा है, लेकिन ललित निबंध जब से आया तो जो निबंध की रमणीयता है वह इतनी अच्छी बन पड़ी कि हम जब ललित निबंध पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं। ललित साहित्य में साहित्य की वे समस्त कोटियाँ आती हैं जो हृदय को स्पर्श करने वाली होती हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही ललित साहित्य की सृष्टि संभव है। बस शर्त केवल इतना है कि इसमें लालित्य हो और सौंदर्य निष्ठा हो। ललित निबंध वह निबंध है जिसमें लेखक किसी भी विषय का सूत्र पकड़कर ज्ञान, विज्ञान, लोक जीवन, प्रकृति, धर्म, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करता है। रसात्मकता का समावेश करके बतकही की भाषा में अपने रागात्मक व्यक्तित्व की व्यंजना करता है। ये बतकही भाषा क्या है? बातचीत की भाषा। ललित निबंध जब लिखे जाते हैं तो वो संस्कृत गर्भित भाषा भी हो सकती है, लेकिन भाषा की रमणीयता, भावों की रमणीयता इसकी बहुत बड़ी शर्त है। बातचीत में भी हम रमणीय शब्दों का ही प्रयोग करें। वस्तुतः ललित निबंध निबंधकार के रागात्मक व्यक्तित्व की स्वच्छंद एवं कलानिष्ठ अभिव्यक्ति है। इसमें क्या क्या आया? रागात्मक व्यक्तित्व, स्वच्छंद एवं कलानिष्ठ अभिव्यक्ति, ये इसके लिए परमावश्यक है। अब हम ये समझ लें, अभी हमने ललित निबंध की परिभाषा आपको बताई, इसमें तत्व क्या क्या हमारे सामने आए। तो एक तो है रागात्मक व्यक्तित्व की अभिव्यंजना, माने आत्माभिव्यंजना। व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह लेखक का उसके निबंधों में पड़ता है। तो रागात्मक व्यक्तित्व हो, लालित्यपूर्ण व्यक्तित्व हो, उसका चिंतन, उसकी भाषा, मतलब इसे समीक्षकों ने स्वच्छंदता या उन्मुक्तता कहा है। इसमें स्वच्छंद होकर के लेखक जो है विचरण करता है, लेकिन एक सूत्रता परमावश्यक है, उसमें एक सूत्रता बने। अच्छा, बहुत लंबे निबंध नहीं होने चाहिए। जो ललित निबंध होते हैं वे संक्षिप्त होते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वह बहुत ही सटीक और मनोरम तथा आलेख जो है संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। और आत्मानुभूति जो चिंतन है वह अनुभूत जन्य चिंतन इसमें परमावश्यक है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बतकही की शैली, बातचीत की शैली, हम लोग जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से, भाषा सहज सरल बोधगम्य हो, लेकिन शैली वही हो, बतकही। अब हमारे हिंदी संसार में बहुत प्रभावशाली ललित निबंधकार हुए हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही प्रसिद्ध अशोक का फूल, इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है ललित निबंध संकलन है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने जैसे रूपहला धुआं, मैंने सिल पहुंचाई, इस तरह के अनेक निबंध उन्होंने हिंदी संसार को दिए। डॉक्टर कुबेर नाथ राय एक ऐसा नाम है ललित निबंध संसार में जिसने अद्भुत पौराणिक वैदिक प्रतीकों को लेकर के उसने ललित निबंध हिंदी संसार को दिए। विवेकी राय के निबंध बहुत ही सहज सरल बोधगम्य और सरस हैं। और बच्चों, जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर श्री राम परिहार गंवई मन लेकर अपनी रचनात्मकता में ठेठ किसान की तरह पेश आते हैं। एक किसान का बेटा और किसान के आसपास के प्रतीक और बिंब
और किसान की संस्कृति जो है उसको लेकर के हमारे डॉक्टर श्री राम परिहार जो हैं हमारे सामने आते हैं, एकदम निमाड़ी किसान की तरह, जिनके पास कपास सी साधुता है, निर्मलता है, उज्ज्वलता है, सिंगा जी की काव्यानुभूति है और रेवा की अनब्याही हठी प्रसार भरी प्रवाह क्षमता है उनके निबंधों में। सिंगा जी बहुत उच्च कोटि के कवि रचनाकार हुए हैं और रेवा कहते हैं बच्चों नर्मदा को। रेवा की अनब्याही हठी प्रसार भरी प्रवाह क्षमता प्रवाहमयता। लेखक प्रकृति संबंधी निबंधों में उसे उसकी लीला सहचरी बन करके आता है, या यूँ कहें प्रकृति लेखक के निबंधों में लीला सहचरी बनकर आई है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि बच्चों पहले हम डॉक्टर श्री राम परिहार को समझ लें जिन्होंने इस ललित निबंध को लिखा है, और फिर मैंने ये भी कहा था कि हम लोग नर्मदा का जो उद्गम अमरकंटक है वहाँ की यात्रा पर चलें। तो इस ललित निबंध में लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार हमें छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले हुए विंध्याचल और सतपुड़ा की जो मैकाल की श्रेणियां हैं वहाँ के मनोहारी सौंदर्य का चित्रण किया है। इसे मैकाल कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस आलेख में नर्मदा नदी का उद्गम, जहाँ से नर्मदा उद्गरित होती हैं, जहाँ से नर्मदा प्रसवित होती हैं, जहाँ से नर्मदा निकलती हैं, तथा उससे जुड़ी अनेक दंत कथाओं का दिग्दर्शन बहुत ही सुंदरता के साथ कराया है। आइए चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर।